हरि ओम। आज हम सब लोगों को बताएंगे कि राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ। राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ। तो एक बार क्या हुआ, राजा जनक सो रहे थे और सपने में वो देख रहे थे कि मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ और भूख से व्याकुल मैं तड़फ रहा हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए। और वो कहीं जंगल की तरफ गए हुए हैं और वहाँ पर देखा कि एक माता, बूढ़ी माता जी हैं और वो खिचड़ी बना रही हैं, खिचड़ी बना रही हैं। तो राजा जनक जी ने कहा कि माता, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या मुझे भी खिचड़ी दे देंगी। माता ने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल हम खिचड़ी आपको देंगे। जाओ एक पत्तल तोड़ के ले आओ पेड़ से और उस पे जो है हम आपको खिचड़ी परोस देंगे और आप खा लीजिए। राजा जनक जाते हैं और पत्तल तोड़ के लाते हैं और माँ के सामने रखते हैं, कहते हैं इस पे खिचड़ी मुझे दे दीजिए। अब उनको जो है माँ वो खिचड़ी परोसती है और कहती है लो खा लो। इतने में राजा जनक क्या देख रहे हैं कि दो सांड लड़ते लड़ते आए और वहाँ पर दौड़ते दौड़ते जो है आए और वो आपस में दोनों सींगे फंसा करके बहुत ज़ोर ज़ोर से लड़ाई करने लगे और पैरों से मिट्टी को खोदने लगे। इतने में राजा जनक खाने वाले ही थे, क्यों उनके पत्तल में सारी मिट्टी जो थी वो भर गई। अब जब वो उसमें मिट्टी भर गई तो वो नहीं खा पाए उस खिचड़ी को और इतने में उनकी नींद खुल गई। अब राजा जनक को बड़ा अफसोस हुआ और वो बेचैन हो गए और एक बात उनके अंदर केवल चल रही थी कि मुझे ये पता करना है कि मैं राजा हूँ या मैं भिखारी हूँ, मैं कौन हूँ। मैं राजा हो करके और महल में आराम से सो रहा था और फिर मैं जंगल में भटक रहा था और मैं बहुत भूखा था और मैं खिचड़ी मांग रहा था और खिचड़ी भी हमको जो है खाने को नहीं मिली और मेरी आँख खुली तो मुझे बस इतना ही लग रहा है कि जो कोई मुझे इस बात को बता देगा वही मेरा गुरु होगा। और जब तक हमको ये बात पता नहीं चलेगी तब तक हम जो है चैन से जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। कोई तो दुनिया में ज़रूर होगा जो इसका अर्थ बता सकता है हमको। ठीक इसी तरह से राजा जनक ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि जाओ सभी से ये अनाउंस करो कि जो राजा जनक के महल में आएगा और जो मुझे इस बात को बताएगा कि मैं भिखारी हूँ या राजा हूँ, और वो सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं। और ये भी साथ में कहलवाया कि जो जवाब नहीं दे पाएंगे राजा को तो वो वहाँ जो है उनके राजा जनक के यहाँ तब तक कैदी रहेंगे जब तक उनको इस बात का जवाब नहीं मिल जाएगा। और ये भी कहा कि जो सिंहासन पे बैठेगा और जो यह बात बता देगा जो राजा पूछ रहे थे, जो राजा जानना चाहते थे, तो वो जो सिंहासन पे बैठ करके जो बताएगा तो वो मेरा गुरु होगा। और जो नहीं बता पाएंगे वो हमारे यहाँ तब तक कैदी रहेंगे और जो सिंहासन पे बैठ के नहीं बता पाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये चीज़ लिखवा दी राजा साहब ने बाहर गेट पर और 2 पहरेदार वहाँ पर लगा दिए गए। अब क्या था, सभी लोग, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी
सब एक से एक आते थे और राजा जनक के प्रश्न का जवाब नहीं मिलता था। फिर क्या हुआ? फिर राजा जनक ने सोचा और भी आते रहेंगे, कोई ना कोई तो हमारी बात का जवाब जरूर देगा। लेकिन वहाँ पर सभी लोग एकत्रित होते रहे, पर कोई राजा को जवाब देने वाला नहीं था कि वो भिखारी हैं या राजा हैं। फिर क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि एक पंडित जी जो थे, तो वहाँ कारावास में बहुत पहले से बंद थे राजा जनक के यहाँ। उनके छोटा सा बच्चा था, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। और बड़ा हुआ तो खेलने जब जाता था तो उसके साथ अन्य बच्चे नहीं खेलते थे, कहते थे ये कैदी का बच्चा है, इसको हम नहीं खिलाएंगे, इसका बाप जो है जेल में है, राजा के यहाँ कैद में है, हम इसको नहीं खिलाएंगे। अच्छा, उस बच्चे को बहुत कष्ट होता था, तो वो बार बार अपनी माँ से रोज़ बताता था। माँ ये बताना नहीं चाहती थी अपने बेटे से कि ऐसा ऐसा ये हाल हुआ है और क्यों वो वहाँ पर कैद हैं। पहले की जो माताएं होती थीं वो सारी बात अपने बच्चों को नहीं बताती थी। एक दिन उस बालक ने बहुत आग्रह किया कि माँ मुझे बताओ, मैं अपने बाप को देखने जाऊँगा और मैं बाप को कैद खाने से छुड़ा के लाऊंगा। माँ मेरे सर पे रख के मुझे वचन दो और विजय होने को वचन दो कि मैं विजयी हूँगा। मेरे सर पे हाथ रखो, आपका जो वचन होगा वो मेरे लिए वरदान होगा। माँ के ज़्यादा बहुत कुछ बताया माँ ने, लेकिन समझ में बेटा अड़ा ही रहा, नहीं मुझे जाना है। फिर माँ ने आशीर्वाद दिया और वो गया तो जब वहाँ पहुँचा, मिथिला नगरी में पहुँचा, तो वहाँ देखा कि वहाँ पर लिखा था सभी को आने का बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है। पर वहाँ के जो चौकीदार थे उन्होंने कहा कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सारे सब कैदी हैं, और क्या तुमको भी मरना है क्या? तुमको भी फंसना है क्या? क्यों जा रहे हो? तुमको जो लिखा है दिखाई नहीं दे रहा है? उसने कहा हाँ, हमको दिखाई दे रहा है, हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि सिंहासन पर बैठने का मृत्यु दंड है, और जो यहाँ आ कर के जवाब नहीं दे पाएंगे वो तब तक कैदी रहेंगे जब तक राजा जनक को जवाब नहीं मिल जाएगा। लेकिन साथ में हमको ये भी दिख रहा है कि यहाँ लिखा है सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं, चाहे जिस अवस्था में हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए मना कर रहे थे, जब आप ही जाना चाहते हो तो जाओ। तो वो चला गया। उसका नाम था अष्टावक्र, और अष्टावक्र का मतलब वो था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र था क्योंकि 8 जगह से उसके कुबड़ निकला हुआ था, जिस वजह से उसका नाम सब लोग ये कहते थे। अब वो गया, प्रवेश कर गया महल के अंदर सभा में, और वो जाते जाते सीधे जा कर के सिंहासन पे बैठ गया जहाँ पे लिखा था सीधे मृत्युदंड। लेकिन वो नहीं डरा और जा कर के सिंहासन पे बैठ गया। जब ही सिंहासन पे बैठा, राजा लोग जो बैठे थे, जो पूरे मिथिला नगरी के जो बैठे थे, वो सारे लोग हंसने लगे, हा 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 हंसने लगे। तो अष्टावक्र जो बैठा था वो भी बहुत तेज आवाज में हंसा, उनके दुगनी आवाज में हंसा, हा 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 हा। उन्होंने कहा कि तू क्यों हंसा? तो अष्टावक्र ने कहा आप सब क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसलिए हंसा कि तुम 8 जगह से टूटे हुए हो और 8 साल के बच्चे हो और बैठे हो सिंहासन पे जहाँ मृत्यु दंड की सजा है। तो और आप बताओ तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा
कि आप सब चमार हो, आप सब चमार हो। और जैसे ही कहा आप सब चमार हो, सब अपने अपनी जो है जगह से हिल गए सिंहासन से। कहा भाई राजा जनक भी हिल गए कि अरे ऐसा जवाब तो कोई दे ही नहीं सकता था। तो उनको ऐसे लगा कि मुझे क्या जवाब मिल जाएगा क्या। अब उसने कहा कि मैं चमार कैसे हूँ बताओ। तो उन्होंने कहा एक चमार ही तो जूता सिलना जानता है, चप्पल सिलना जानता है। आप सब चमार हो क्योंकि चमार को ही पता चलता है कि चमड़ा चप्पल जूता कहाँ से टूटा है और कहाँ उसको सिलाई करनी है, कहाँ से उसको जोड़ना है, कहाँ से वो टूटा है। तो ये चमार ही जानता है चमड़ा देखना। तो आप लोग देख रहे हो चमड़ा, इसलिए हम हंस रहे हैं। राजा को लगा कि बात में तो दम है। अब राजा जनक उठे और उसके पास आए और अपनी जो पगड़ी, जो मुकुट था, उनके चरणों पर रख दिया। अब राजा जनक बोले हाथ जोड़ के कि मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं भिखारी हूँ या मैं राजा हूँ। ये इतने सभी लोग आए पर बताने में असमर्थ रहे और आप इस बात का जवाब देंगे ये मेरा हृदय कह रहा है। अब अष्टावक्र बोला अच्छा ठीक है, अब आप ये बताओ ये जो आपने सिंहासन दिया है ये क्यों दिया है। तो राजा जनक बोले कि यही हमारा सब कुछ है, इसीलिए हम आपको चरणों में सब समर्पित कर दिए हैं। अष्टावक्र बोला ये हमको नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए जो आपका हो। ये तो आपका है नहीं, ये तो आपका है नहीं, तो ये चीज़ हम नहीं ले सकते हैं, हमें वो चीज़ चाहिए जो आपकी हो। तो उन्होंने जो भी कुछ उनके पास वैभव था, सीमा थी, वो सब कहा ये सब ले लो, ये सब आपका है। फिर भी उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हम कह रहे हैं जो आपका हो मुझे वो चाहिए। ये जो सिंहासन है, ये जो मुकुट है, ये जो तुम्हारी राज्य पार्टी है, ये तो पहले किसी की थी और आज जो तुम्हें मिली है वो किसी की है और कल भी ये किसी और की होगी, ये आपकी नहीं रहेगी। इसलिए हम इसको ये नहीं हम ले सकते हैं, हम वो ले सकते हैं जो आपका है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया फिर आप बताओ मेरा क्या है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन है वो मुझे दे दो, यही एक तुम्हारा है बस। तो राजा जनक ने क्या कहा, राजा जनक ने तुरंत कहा ये मन आपका, ये मन आपका है। और जैसे ही कहा ये मन आपका है, अष्टावक्र सिंहासन से उठे और सीधे कहा चलो हम आपको नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे ज्ञान देंगे। ये कह के वो चल पड़े और चल पड़े जब आगे। अब जैसे ही कहा कि चलो हम गंगा जी के किनारे ज्ञान देंगे, और तब राजा ने जो है कहा मंत्री से कि मंत्री घोड़ा तैयार करो। तो जो है घोड़ा तैयार होने लगा और उस पर रकाब डाली गई और राजा जनक जो है उस पर चढ़ने के लिए पैर बढ़ाया और एक रकाब में पैर रखा और दूसरी रकाब में पैर रखने जा ही रहे थे तो अष्टावक्र ने कहा बोलो मन हमारा है या तुम्हारा। और जैसे ही ये बात अष्टावक्र ने कही, राजा जनक को समाधि लग गई। उसी एक पैर से राजा जनक खड़े हो गए, अंतर ध्यान हो गए, यानी अपने में खो गए। अब अष्टावक्र वहाँ से जो है चले गए, अष्टावक्र वहाँ से चले गए। अब ये देख करके कि राजा जनक उसी अवस्था में रकाब पे पैर रखे खड़े हुए हैं और खड़े ही रहे। फिर थोड़ी देर के बाद
जो है अष्टावक्र फिर से वहाँ पर आए और बोले, राजा जनक। अब राजा जनक अपने में आए और कहा, पैर नीचे उतारो, अब हम आपको ज्ञान देंगे। तो राजा जनक से कहा कि मन जो है वो आपने हमको दिया है, हमको दिया है। और इधर क्या था, पूरे राज्य के लोग, रानी, सब परेशान थे। राजा जनक कहाँ है, राजा जनक कहाँ है, राजा जनक का तो मन ही नहीं लगता राज्यपाट में, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पर सब ने यही बात कही आकर के राजा जनक से कि चलो अपनी राज्य में चलो और उसी तरह से देखो, सारी जनता परेशान है, प्रजा दुखी है। पर राजा जनक ने कहा, नहीं, अब हमारा किसी चीज़ में भी मन नहीं है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ वो एक परमात्मा, वो जो हमारा गुरु है, और गुरु का ही वचन हमारे अंदर बाहर सब कहीं व्यापक है। कड़ में हमारा गुरु है और हमारा अब मन कहीं भी नहीं लग रहा है। अब मैं किसी का राजा नहीं और ना कोई मेरा है, न मैं किसी का हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर अष्टावक्र ने कहा, नहीं, तुम्हें राज्य करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको राजा बनाया गया है, प्रजा के हित में चलना है। तुम राजा हो नहीं, तुम्हें राजा चुना गया है। तुम्हें जो है राज्य का कार्यभार लेना पड़ेगा और तुम्हें उसी तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या मांगूं, कुछ स्थिर नहीं, और इस तरह से तुम राज्य करोगे जैसे जल में रहते हुए कमल हमेशा जल से न्यारा रहता है। तो रहो दुनिया में यूं जैसे रहता है कमल पानी में। हमेशा चार अंगुल जो है कमल जल से ऊपर ही रहता है। और इतनी आंधी तूफान सब कुछ आता है जाता है, पर कभी कमल हमेशा खिला का खिला ही रहता है। और क्योंकि वो इतना चिकना होता है, उस पर जो कुछ भी होता है वो फिसल के नीचे चला जाता है, उससे पानी भी नहीं रुकता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि रहो दुनिया में यूं जैसे रहता है कमल पानी में। तो इसी तरह राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान हुआ कि जो है ये राजा जो हमको बनाया गया है, मैं राजा हूँ नहीं, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी का था और कल किसी का होगा। तीनों कालों का नाश है, तीनों कालों में आत्मा का नाश नहीं है। अजर अमर अविनाशी वो आत्मा सर्वात्मा। हरिओम हरिओम।